Hello बच्चों, let's read the question and the question says which of the following are macronutrient? इनमें से कौन से मैक्रोन्यूट्रिएंट है? पहला ऑप्शन है कार्बन हाइड्रोजन सल्फर, दूसरा ऑप्शन है कार्बन हाइड्रोजन निकल, तीसरा ऑप्शन है कार्बन हाइड्रोजन एंड मैंगनीज एंड लास्ट ऑप्शन है हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन एंड बोरॉन. So first of all, let us see our key concept. So जो key concept होगा हमारे क्वेश्चन का that would be macro न्यूट्रिएंट्स. मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, सो न्यूट्रिएंट्स हमारे पास दो किस्म के होते हैं, ठीक है, जो प्लांट के ग्रोथ के लिए एंड मेटाबॉलिज्म के लिए एब्सोल्युटली एसेंशियल होता है. दो तरीके के होते हैं, मैक्रो एंड माइक्रो. अभी हम डिस्कस करेंगे अबाउट दी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स. मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आपके जनरली प्रेजेंट होते हैं इन प्लांट टिश्यूज इन लार्जर अमाउंट्स. ये लार्जर अमाउंट्स में प्रेजेंट होते हैं. एंड जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आपके होते हैं ना, ये इंक्लूड करते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम. ठीक है, जैसे कि हो गए आपके कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. ये तीनों ये आपके मेनली ऑब्टेन होते हैं फ्रॉम CO2 से एंड H2O से. CO2 हो गया आपके कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2 हो गया आपका वाटर. और जो अदर्स होते हैं ना, ये आपके एब्जॉर्ब कहाँ से होते हैं? दे आर बेसिकली एब्जॉर्ब फ्रॉम दी सॉइल, राइट. सो अब हम ऑप्शंस की तरफ देखते हैं. पहला ऑप्शन हमें दिया है कार्बन, हाइड्रोजन एंड सल्फर. ठीक है, तो जो कार्बन, हाइड्रोजन एंड सल्फर होते हैं ना हमारे पास, यहाँ हम देख लेते हैं कार्बन, हाइड्रोजन एंड सल्फर. सो इनमें से कार्बन एंड हाइड्रोजन जो होता है ना, ये होते हैं हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स. ठीक है, क्योंकि ये एसेंशियल होते हैं और ये आपके एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के एंड इन्वॉल्व होते हैं इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड मेटाबॉलिक पाथवे. सल्फर की बात करते हैं तो ये भी आपका क्या होता है? ये भी हमारा मैक्रो न्यूट्रिएंट होता है एंड ये की कंपोनेंट होता है कुछ अमाइनो एसिड्स का, विटामिन का एंड इंपॉर्टेंट होता है फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस एंड एंजाइम फंक्शन, राइट. सो अब ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं विच इज कार्बन, हाइड्रोजन एंड निकल. कार्बन, हाइड्रोजन एंड निकल. सो इसमें से कार्बन, हाइड्रोजन अभी हमें देखा दैट दे आर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स. निकल की बात करते हैं अगर हम, तो निकल जो होता है आपका, इट इज नॉट अ मैक्रोन्यूट्रिएंट बट इट इज अ माइक्रो न्यूट्रिएंट. ठीक है, एंड प्लांट्स को निकल चाहिए होता है इन वेरी स्मॉल अमाउंट फॉर द फंक्शन ऑफ सर्टेन एंजाइम्स. कुछ एंजाइम्स के फंक्शंस के लिए रिक्वायर्ड होता है. सो ये वाला ऑप्शन हो गया हमारा इनकरेक्ट. उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं कार्बन, हाइड्रोजन एंड मैंगनीज. ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड मैंगनीज. सो मैंगनीज जो होता है आपका, ये भी अगेन इट इज अ माइक्रो न्यूट्रिएंट. मैंगनीज इज अ माइक्रो न्यूट्रिएंट, राइट. ये प्ले करता है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल इन एंजाइम एक्टिवेशन. एंजाइम के एक्टिवेशन में हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है एंड नाइट्रोजन के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, बट ये स्मॉल अमाउंट्स में रिक्वायर्ड होता है. सो ये वाला ऑप्शन भी क्या हो गया हमारा? इनकरेक्ट हो गया है. लास्ट ऑप्शन अगर हम देखें, कार्बन, हाइड्रोजन एंड बोरॉन. सो अगेन यहाँ पे देखेंगे अगर हम, बोरॉन आपका मैक्रोन्यूट्रिएंट नहीं होता है, इट इज अगेन अ माइक्रोन्यूट्रिएंट एंड इम्पॉर्टेंट होता है ये इन द सेल वॉल फॉर्मेशन, सेल वॉल के फॉर्मेशन में एंड मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी में हेल्प करता है, बट प्लांट्स को रिक्वायर्ड होता है इन द स्मॉल अमाउंट्स. सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारा जो करेक्ट आंसर होगा दैट वुड बी ऑप्शन नंबर ए, कार्बन, हाइड्रोजन एंड सल्फर. बाकियों में आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी इन्वॉल्व हैं. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू.